हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। एक और वैकेंसी आउटसोर्सिंग से आज की वीडियो का शीर्षक यही है। एक वैकेंसी आई हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो CSC होती है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके जो अधीक्षक होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। वो वैकेंसी भी आउटसोर्सिंग से करा जाए, जिसमें 35,500 रुपये सैलरी रखी गई है। अब आप समझ सकते हैं 35,500 रुपये उसकी सैलरी है, लेकिन वो भी आउटसोर्सिंग से है। UPNHM जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं UPNHM पे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि जितनी भी महत्वपूर्ण वैकेंसीज जो पहले परमानेंट बेस पर होती थी, आज वही वैकेंसीज आउटसोर्सिंग से कराई जा रही हैं। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है पूरा देखिएगा, बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं आज। जैसे कि आप जानते हैं, सरकारें हमेशा ही कहती रहती हैं कि अब हम आउटसोर्सिंग वालों को ही, जो एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनके लिए एक नीति बना रहे हैं। एक ऐसी नीति बना रहे हैं जिसमें सबको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा और काम के घंटे निर्धारित होंगे, कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा, क्लेम वगैरह मिलेंगे। भैया आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए बहुत ढेर सारी वैकेंसीज, अभी हमने आपको उदाहरण बताया कि नई वैकेंसी आई हुई है। जो ये वैकेंसी आपकी अभी ऑनलाइन UPNHM के पोर्टल पर होगी। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC के अधीक्षक की वैकेंसी है। अब आप समझ सकते हो कि अधीक्षक 35,500 रुपये पाएंगे। लेकिन अगर यही अधीक्षक परमानेंट होते, पहले परमानेंट होते ही थे जो है, लेकिन अब ये अधीक्षक जो होंगे ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी 2 महीने से हड़ताल पर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को ये दे देती है पैसे कि हाँ भैया, आप जैसे कर्मचारी रखना चाहें रख सकते हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो कर्मचारी हैं आजीविका मिशन के, वे सभी परमानेंट बेस पर हैं, यानी वे सभी परमानेंट बेस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो UP में कर्मचारी हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के, अब आप समझ सकते हैं कि उन कर्मचारियों का क्या हाल है। 2 महीने से अगर कोई हड़ताल कर रहा हो, क्योंकि गार्डन में जानते हैं वहाँ पर हड़ताल धरने पर बैठे हुए हैं लोग लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं कि किस हाल में जा रही है आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हालत ये है कि अभी आपने देखिए, हमने पिछले दिनों कई वीडियो अपलोड किया है। उन वीडियोस में आप देख पाएंगे कि शायद जितने भी कर्मचारी रहे हैं उन कर्मचारियों की हालत ये है कि उन्होंने कमेंट्स किए हैं लोग कि किस किस हाल में कई डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे अभी आप बताते हैं आपको, हर कुछ नए ज़िले या पुराने ज़िले में ही मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। उन मेडिकल कॉलेजेस में वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर से लेकर चपरासी तक, स्वीपर तक आउटसोर्सिंग रखे गए। और वे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 3-3, 4-4 महीने काम कर लिए। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और उनको कहा गया, जब उन्होंने अपनी सैलरी मांगी पिछली, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, पिछली सैलरी आपको नहीं मिल पाएगी, अगली सैलरी जो है ये मिलेगी जब से आप ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। अब आप समझिए, इतने दिनों तो उन्होंने काम किया। हम बात करें, किसी दिन अगर मौका लगा तो किसी मेडिकल कॉलेज में हम जाकर आपको हम बात कराएंगे, आवाज़ सुनाएंगे उन कर्मचारियों की कि जो अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि किस हाल में। इसके अलावा रोड बेच के कर्मचारी हैं, सब टोटल के टोटल जो है आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं, संविदा पर नहीं। आउटसोर्सिंग पर हमने एक वीडियो बनाया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा, विभागीय संविदा में क्या अंतर होता है। तो अब विभागीय संविदा और आउटसोर्सिंग में जो अंतर होता है हमें, वो आप उन वीडियोज़ में को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए? अब आप समझिए, अभी हम आपको बताते हैं, गिनाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ही कम से कम 10 से 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि जिनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है। उनका परिवार रोड पर है। अब उनको ना तो नौकरी मिलेगी उस डिपार्टमेंट में, एक चीज़। दूसरी बात है कि मेडिक्लेम भी नहीं मिलेगा उनको कोई। और अगर उन्होंने खुद से अगर कोई करा लिया था क्लेम वगैरह तो ठीक है, बीमा वगैरह कराया था तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होना है, एक चीज़। दूसरी चीज़
ये रही कि ऐसे कर्मचारियों को काम के लिए मानसिक, अभी आपको बता दें कि अभी एक बीमम की वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें बीमम खून की उल्टी करते हुए देखा जा सकता है आपको। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि काम का इतना प्रेशर था कि जो है उस प्रेशर को वो बंदा झेल नहीं पाया। अब इसलिए तो जाने दीजिए, अगर वो बंदा इस क्रिटिकल कंडीशन में अगर चला गया है, अगर किसी अच्छे अस्पतालों से भर्ती करा दिया जाएगा तो 1 लाख 2 लाख के नीचे तो बात नहीं होनी है शुरुआत की, बाद में कितना लग जाएगा उसको कोई पता नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा वो बंदा कहाँ से लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई मेडिक्लेम नहीं मिलने वाला है, क्लेम भी नहीं मिलना है, और वो कर्मचारी कहाँ से पैसे ला के इकट्ठा करेगा। अब आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के चीज़ें जितनी भी आउटसोर्सिंग की हैं, आज वीडियो हमने इसलिए यहाँ से उठाया क्योंकि हमने देखा सुबह जो है पेपर में कटिंग, अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे आप कि वो जो कटिंग है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर कटिंग में, पेपर में है कि जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो अब आउटसोर्सिंग पर इनको रखा जा रहा है सबको। अब ये जब पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग पर ही हो जाएंगे तो फिर परमानेंट की बात ही कहाँ रह जाएगी। पहले अभी कितने पेंशनर्स ऐसे हैं जो जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब वही आंदोलन कर रहे हैं तो अलग कर रहे हैं। लेकिन जितने कर्मचारी पहले के लगे होते थे, अब आप जानते हैं उनको पेंशन मिलती थी, उनका एक जीवन सिक्योर होता था, आदमी सरकारी काम कर रहा। हाँ, ये बात हम जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या आई बीच में कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी काम के तरीक़ों में थोड़ी सी समस्या है। लोग उनसे चिढ़ते हैं कि कोई लोग काम सही तरीके से नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारी, जो हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में जो है शिकायतें आए दिन मिलती रहती हैं, तो उसमें भी थोड़ा समस्या है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थोड़ा सा सही काम करते हैं, ये बात हो सकती है, लेकिन वही समस्या है कि वही काम एक सरकारी कर्मचारी करे तो उसको 50,000 मिले, और वही काम एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी करे तो उसको 10,000 मिले। एक आंक आने आए तो फिर या तो उसको भी 50,000 दिया जाए, या तो फिर सीधी बात है भाई वही काम कर रहा बंदा और तयशुदा समय में करके दे रहा है, जो तय समय है उसमें करके दे रहा है, तब अब आप समझिए कि जब तय समय में करके दे रहा है वो अगर कर्मचारी, तो फिर क्यों उसको जो है उतनी वेतन नहीं मिल पा रही है? क्यों? उसको वेतन मिलना चाहिए उतना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग इसी बला का नाम ही है। ये बला ही ऐसी है आउटसोर्सिंग की कि 50,000 वाले काम को 10,000 वाले से काम करा लिया जाए और जल्दी काम करा लिया जाए, एक टाइम फ्रेम में काम करा लिया जाए। लेकिन टाइम फ्रेम भी बीतने के बाद क्या कुछ होता है? नहीं होता, बस उसे छोड़ दिया था उस कर्मचारी को। और एक चीज़, ऐसा भी नहीं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी पास जाए नौकरी और 10-20 साल चलती रहे उसकी नौकरी, ऐसा भी नहीं है। बॉन्ड भरा जाता है 11 महीने का। 11 महीने के बाद अगर वो कर्मचारी सही तरीके से अगर काम कर रहा है तो ठीक, नहीं भी कर रहा है तो ठेकेदार की कृपा के ऊपर निर्भर है कि भाई जब मन कहेगा, अगर उसको लगता है कि हमारे किसी रिश्तेदार को रखना है तो इसको बाहर भगाना है, तो सीधी सीधी भैया तुम बाहर जाओ, हम इसको रखने वाले हैं, तब तुम्हारा काम ख़त्म। अब जब उसका काम ख़त्म तो कहाँ जाएगा फिर वो? सीधी बात है। इतनी प्राइवेट और स्किल की समस्या, जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वे कहती हैं कि हमको स्किल्ड बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएगा वो? जब कहीं से शुरुआत करेगा तभी तो एक्सपीरियंस लेकर आएगा। और बहुत ढेर सारे ठेकेदार तो ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस भी नहीं देते, काम करा लेते हैं पूरा, अंत में ना तो कंपनी का पता और ना ही जो है ठेकेदार का पता, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? किसी लिमिटेड कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा बंदा तो वहाँ एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, बाद में लगा भी सकता है, खाते में पैसा मिल जाएगा तो उसको सैलरी स्लिप मिल जाएगी तो दिखा भी सकता है। लेकिन बहुत ढेर सारे ठेकेदार ऐसे हैं जो कि हायर करके ले जाते हैं। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आया, अचानक से टारगेट दिया गया 3 महीने के अंदर पूरा होना है, बस ठेकेदार ने धनाधन हायर किया और लाकर रख दिया और कर्मचारियों से काम कराया। काम कराने के बाद सीधे सीधे उन कर्मचारियों को छुट्टी। अब बहुत ढेर सारे लोग हमारे पास इस तरीके से आते हैं जो कि बाद में ठेकेदार को ढूंढ नहीं पाते। अब आप समझिए ये कहाँ जाएंगे, ये सब कर्मचारी जाएंगे कहाँ? तो कुल मिलाकर अभी समस्या आउटसोर्सिंग में है कि फिलहाल इसको रोका भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण जो है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इस कारण से लोग नौकरी कर भी रहे हैं आउटसोर्सिंग में। लोग आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ठीक है नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, मारामारी है। अब आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख से अधिक पद खाली हैं,
लेकिन वैकेंसी कितनी आई? 5,000। अब आप बताइए 5 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 5,000 वैकेंसी आई, तो कहाँ से काम चलने वाला है? 5,000 वही ऊँट की भूमि में जी रहा। और वैसे भी रेलवे में भी आप देख रहे होंगे मैक्सिमम चीज़ें या तो मशीन से करा ली जा रही हैं, या एक हमारे जानने वाले हम आपको बताते हैं कि एक स्टेशन पर लोग पहले 26-27 लोग थे काम करने वाले पूरे मिलाकर, अब टोटल 5 लोगों से वही काम करा लिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब 20 पोस्ट वहाँ पर कम हो गई, तो यानी अब 20 पोस्ट सीधी बात है, या तो उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है वहाँ पर, या तो ख़त्म नहीं किया जा रहा, तो उसको जो 4 कर्मचारी 5 कर्मचारी उस काम करते थे वही काम 1 कर्मचारी से करा लिया जा रहा है, या आउटसोर्सिंग पर रख लिया जा रहा है। ये भी बात है, तो आउटसोर्सिंग में ठेकेदार से रख लिया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इतनी बात है कि हम आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उन कर्मचारियों की बात कर रहे थे कि जो कि इतने दिनों से हड़ताल करके अपनी सैलरी कटवा रहे हैं। सोचिए, उनके अध्यक्ष का ये कहना है कि भैया हम सैलरी कटवा रहे हैं, सैलरी कट रही है उनकी, फिर भी सरकारें कुछ भी सुन नहीं रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब कंडीशन इस समय आउटसोर्सिंग की चल रही है। अगर इतनी ख़राब कंडीशन आउटसोर्सिंग की है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आउटसोर्सिंग पर जरूर कोई ना कोई नीति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।